नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट पियून की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है। तो चलिए मैं आपको फटाफट जो है जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद ले चलूंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, लिंक वगैरह जो है एक्टिवेट हो चुकी है, सारा कुछ जो है आ चुका है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी जो है देखेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है, कौन से कॉलम में क्या जानकारी भरनी है, ताकि फॉर्म में जो है कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं डेट की। डेट का मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दिया था। 3/5 से लेकर 23/5/2025 के बीच जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी जो है वो जारी किया गया है। मैट्रिक पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी राज्यों के लिए जो है वैकेंसी ये जारी की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, यूपी, झारखंड, सभी स्टेट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है वो जारी हुई है। वहीं अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसी जो है 500 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वगैरह सभी जगह के लिए वैकेंसी ये जारी की गई है। शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। देखिए, मैं आपको रोजगार.com से दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ जानकारी जो है। टोटल पोस्ट 500 है। सैलरी 19,500 से 37,815 रुपये है। वो समय समय पे आपका जो है बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन 19,500 से जो है वो शुरुआत होगी और ये 37,815 तक जाएगा। ऑनलाइन की डेट मैंने आपको बता ही दिया। 3/5 से लेकर 23/5 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आप 23/5 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 600 है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी और दिव्यांगों के लिए 100 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र जो है आपका 1/5/2025 को 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा और OBC है तो 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। अगर दिव्यांग है तो 10 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ठीक है, मैट्रिक पास होना चाहिए। देख सकते हैं, मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ में दूसरा क्या मांगा गया है, दूसरा जो है यहाँ पे कहा गया है कि जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे, ठीक है, जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे, मान लीजिए आप बिहार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। हिंदी या उर्दू, दो भाषा बिहार में चलती है ज़्यादा। तो हिंदी या उर्दू जो है आपका दोनों में से कोई लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के लिए जो है अलग अलग भाषा जारी की गई है। उसका लिस्ट मैं आपको रोजगार.com पे उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो आकर आप लोग चेक कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे बिहार के लिए तो हिंदी और इंग्लिश ये आपका एग्जाम मीडियम होगा। यानी आपका क्वेश्चन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। आप चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी में बना सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पे हिंदी और उर्दू है बिहार के लिए। तो दोनों में से कोई भाषा आपको एक आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सेकंड एग्जाम जो है आपका वो हिंदी या उर्दू से दिया जाएगा। 20 मार्क्स का आपका इससे परीक्षा होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है दिखा देता हूँ मैं आपको और जानकारी जो है। अ, सीटों की संख्या, तो जनरल का देखें तो 252 है, ईडब्ल्यूएस का 42 है, ओबीसी का 108 है और एससी का जो है आपका 65 है, एसटी का जो है 33 है। ठीक है, टोटल 500 सीटें हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपका जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और रीजनिंग से आपका जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। 1 घंटा 20 मिनट का समय आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स दिया गया है। एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक भी आपको दिया हुआ है ऑनलाइन करने के लिए। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। रोजगार.com से डायरेक्टली आपका देखिए ये IBPS की साइट खुल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या भरना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसे थोड़ा सा जूम मैंने कर दिया है ताकि क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम राजू है तो इस प्रकार से आप राजू लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको डाल देना है राजू, इस प्रकार से डाल देना है। मिडिल नेम में कुछ है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कुमार है
तो कुमार इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। देखिए इस प्रकार से जो है आपको अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पूरा नाम लिखा गया। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे उसी प्रकार से देखिए मोबाइल नंबर है, फिर दोबारा से डाल के कंफर्म करना है। अगर कोई दूसरा मोबाइल अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपका जो भी है वो यहाँ पे डालें, और डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, जीमेल है, gmail.com है या क्या है, वो आप यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका है वो आप यहाँ पे पूरा ईमेल एड्रेस अपना लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका आ जाता है और पासवर्ड। ठीक है, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा, या फिर ये आपके मोबाइल नंबर पे भी भेजी जाती है। तो नोट करके रखिएगा तो अच्छा बात है, इसको नोट करके रख लीजिए, और मोबाइल नंबर पे भी भेज दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, और कैप्चर इमेज यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो पहले आपको एक यहाँ पे फोटो जो है अपलोड करना है, स्कैनेड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, अच्छा फोटोग्राफ जो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे वो 20 से लेकर 50 केबी तक का आपका अपलोड होगा। और यहाँ पे एक लाइव फोटो भी आपको अपलोड करनी है। ठीक है, देख सकते हैं लाइव फोटो के लिए यहाँ पे आप मोबाइल से अगर आप खींचना चाहते हैं तो मोबाइल से खींचने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो है आपका कैमरा मोबाइल वाला खुल जाएगा, उससे आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। कैप्चर पे क्लिक करके आप जो है या फिर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में वेबकैम है तो डायरेक्टली यहाँ से खींच सकते हैं लाइव फोटो। तो दोनों फोटो यहाँ पे आपका लगेगा, एक तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 20 से 50 केबी तक का अपलोड करना है, एक लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड होगा जो कि आप इस कोड से स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपके वेबकैम से यहाँ से खींच के अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म करने के बाद सिग्नेचर जो है आपका यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, सिग्नेचर का साइज जो है 10 से लेकर 20 केबी तक का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा। तो दोनों अपलोड करने के बाद इसको आप कंफर्म कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों फोटो जो है अपलोड हो चुकी है, एक तो लाइव फोटो और एक जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो है, दोनों अपलोड हो जाएगा। इस सबसे अच्छा जो है यही स्कैनर है, मोबाइल वाला स्कैन कर लीजिए, मोबाइल में एक लिंक खुल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके जो है बिल्कुल आसानी से कैप्चर कर सकते हैं फोटो को। तो यहाँ पे अपलोड कर देने के बाद जो है नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है कंफर्म करके, और उसके बाद सेव बटन पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट में आ जाता है क्वालिफिकेशन वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अब जो है आप देखिए यहाँ पे पूछेगा वैकेंसी ऑफ अ स्टेट, किस राज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जिस भी राज्य के लिए आप सेलेक्ट करेंगे देख सकते हैं वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिएगा लिस्ट में कि आपको वो भाषा आती है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए आप वेस्ट बंगाल के लिए आवेदन करेंगे तो आपको बांग्ला आना जरूरी चाहिए। ठीक है, और पढ़ना लिखना बांग्ला में आना चाहिए, तभी आप वेस्ट बंगाल के लिए आवेदन करें। तो मुझे बांग्ला नहीं आता, इसलिए मैं बिहार ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे हिंदी वगैरह आती है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप अपने अनुसार कहाँ पे कितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग भी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, कोई भी राज्य के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से हो, बिहार के हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के आप हैं तो बिहार के झारखंड में भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बिहार कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा, हिंदी या उर्दू, दोनों में से कौन सा लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब कैटेगरी आ जाएगी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा क्या आप दिव्यांग है, 40% से अधिक दिव्यांग है तो आप यस कर ले, नहीं तो नो कर दे। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ये हाइड रहेगा, दिव्यांगों का सेक्शन है तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए सीधे देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो है हाइड है, तो इसमें आपको कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं क्लिक भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इसको छोड़ देना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। देख सकते हैं ये वाला सेक्शन में। ठीक है, ये भी दिव्यांग के लिए ही सेक्शन है, यानी कि अगर लिखने में वगैरह में दिक्कत है तो वो आप स्क्राइब रखने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमको स्क्राइब चाहिए लिखने वाला, देखने वाला, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखिए नीचे आ जाते हैं तो ये सब जो है आपको नहीं भरना है, सिर्फ आपको रिलीजन पे आ जाना है। रीजन
रिलीजन पे आ जाना है, धर्म अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। और उसके बाद आ जाएगा कि आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है, अल्पसंख्यक है, तो अगर मुस्लिम वगैरह है तो यस करिएगा, हिंदू वगैरह है तो नो करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब आते हैं एक्स सर्विसमैन पे, क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस नो करेंगे, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर ये आ जाएगा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो आप कर लीजिए, दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है, एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपका ऑप्शन रहेगा, या नहीं रहेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा और सीधे यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली में जो एक्स सर्विसमैन थे उनका किल किया गया है एक्शन में, तो आप यहाँ पे एक्स यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो ही करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है तो मैंने ये यहाँ पे नो कर दिया है। फिर आ जाएगा, क्या आप एज रिलेक्शन जो चाह रहे हैं वो आप विडो, डिवोर्सेड वोमेन या वोमेन लीगली सेपरेटेड के अंतर्गत कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर सिटीजनशिप पूछेगा तो आप यहाँ पे इंडियन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ आप परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर दूसरे स्टेट के लिए भी आवेदन करेंगे तो वो आप अपने स्टेट में परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए पटना सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से करिएगा। फिर यहाँ पे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा एक एक करके। ठीक है, अच्छे से मैं इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि सारा जो है बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जेंडर जो है आपका पूछेगा तो मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। अगर आपका कोई जुड़वा बहन भाई है, ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब आ जाते हैं नीचे, तो अगर आपका देखिए जुड़वा भाई बहन है तो आपको बताना होगा कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, मैं यहाँ पे नो किया हूँ इसलिए ये हाइड है। अब आते हैं नीचे, तो मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, विडोवर है, डिवोर्सेड है, जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर अनमैरिड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा पिता का नाम, माता का नाम, अगर मान लीजिए मैरिड करते हैं तो यहाँ पे पति या पत्नी का नाम यहाँ पे बताना होगा सपोज में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, एड्रेस में तो बताने की जरूरत नहीं, एड्रेस तो अपना भर ही लीजिएगा। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस था, और यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो दोनों एड्रेस अच्छे से भर लीजिएगा। जीएसटी एड्रेस कर देना, कहाँ का देंगे, कोरस्पॉन्डेंस या परमानेंट, वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोरस्पॉन्डेंस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस जो है वो दिखाएगा आपके कैटेगरी के अनुसार, जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो। अब यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है, तो वैलिडेट हो जाएगा, वैलिडेट होने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे अब जो है आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल आ जाएगा, यानी 10वीं का यहाँ पे सबसे पहले डिटेल फिल करना है। तो 10वीं आपने कब पास किया है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके मार्कशीट में डेट रहता है, देख के अच्छे से डे मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मार्क्स आपका क्या है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना परसेंट है आपका मैट्रिक में 10वीं में, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका हायर सेकेंडरी का, इंटरमीडिएट का डिटेल फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है तो भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करिएगा, ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करिएगा, कुछ और देना चाहते हैं तो वो भी फिल कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए खाली। और यहाँ पे आ जाएगा आर यू प्रोफिशिएंस इन लोकल लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी जिस राज्य के लिए आपने आवेदन किया है उस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज आपको लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, जैसे मैंने बिहार का किया है तो हिंदी आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, तो यहाँ पे यस नो करेंगे, तो मैं आप यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब आ जाएगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप इसको भरिएगा, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, नो कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पूछेगा कि आप एग्जाम का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, SC ST
और दिव्यांगों के लिए दिया गया है, SC ST OBC और दिव्यांगों के लिए। अगर आप परीक्षा के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यानी अगर आपको कंप्यूटर पे परीक्षा देना आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो यहाँ पे आपको नो कर दीजिए। अगर आपको परीक्षा देना नहीं आता है, ऑनलाइन परीक्षा, तो आप यस कर दीजिए। तो आपको परीक्षा से 2 दिन पहले बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, कि आपको बताया जाएगा कि कैसे परीक्षा दिया जाता है ऑनलाइन, ठीक, सीखने के लिए बुलाया जाएगा। तो मुझे आता है इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अगर आपको नहीं आता तो यस कर लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूछेगा कि हिंदी जो है भाषा आपको लिखना पढ़ना आता है, तो ये टिक कर लीजिए। लिखना आता है तो टिक कर लीजिए, और बोलना आता है तो टिक कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और लैंग्वेज डाल दीजिए, कोई दूसरा भाषा, जैसे इंग्लिश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे लिखना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना नहीं आता है, इसलिए मैं इसको टिक नहीं करूँगा। तो उसी प्रकार से आप टिक कर लीजिएगा और वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वैलिडेट वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया, वैलिडेट हो गया। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा, जो आपने भरा है उसका पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिएगा, अगर कहीं पे गलती है तो इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, तो इसको अगर कुछ गलती है तो बैक करके आप सुधार कर लीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे टिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार ओके पर क्लिक करेंगे, ओके हो गया। अब ये आपका जो है सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो है 10वीं का मार्कशीट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। साइज की बात करें, कितने साइज का होना चाहिए, तो गाइडलाइंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको कितने साइज का डाउनलोड अपलोड करना है। तो यहाँ पे बताया गया PDF फॉर्मेट में आपको 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, जिसका साइज वगैरह जो है यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं। A4 साइज में आपको अपलोड करना है, और मैक्सिमम जो है 500 KB तक का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, और क्वालिफी यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी 10वीं का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी स्कैनड इन ए सिंगल PDF। तो जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास है, सभी का एक साथ स्कैन करके, यानी एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट सबका यहाँ पे, 10वीं का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, सभी का एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि 500 KB से कम का होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने SC ST सेलेक्ट किया है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप जनरल करेंगे तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं सारा कुछ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जो है आपका यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा। अब देखिए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। लास्ट जो है यही आपका दिखाया गया है, लास्ट में आपको पेमेंट करना है। देख सकते हैं 118 रुपया दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करके जो है आपको देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, CPYD। तो मैंने यहाँ कैप्चा कोड डाल दिया, सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब जो है पेमेंट गेटवे आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिससे भी आप चाहें, जैसे सबसे आसान तो QR कोड है, QR कोड स्कैन कर लीजिए, मेक पेमेंट पे क्लिक करिए और आपको एक यहाँ पे QR कोड दिखाई देगा, देख सकते हैं, प्रोसीड विथ पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो है आपको एक देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड आ गया, तो इस पर क्लिक करके QR कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट करके कंप्लीट कर लेंगे। प्रिंट आउट आ जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भरना था। मैंने सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।